हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने कल आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया था। क्षेत्रफल मैंने चैप्टर पढ़ा के उसके बाद क्वेश्चन भी आपको कराया था। अब अगला चैप्टर है हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और मैंने थोड़ा सा नोट्स जो बनाए मैं उसमें ये भी ऐड करके थोड़ा सा उसको भी बता दूंगी। और फिर आगे चैप्टर पढ़ने के बाद मैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे जिस भी एग्ज़ाम में, फिर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी। आइए चैप्टर देखते हैं अपना। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं, से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। विषुवत रेखा में जो बीच में रेखा होती है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, वो मध्य रेखा भी कहते हैं, उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांश रेखाओं को अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक। और विषुवत वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। कि विषुवत विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। जब 0 डिग्री अक्षांश दो गोले को 2 बराबर भागों में बढ़ती है, तो जो एक गोला उत्तर की तरफ कटता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, दूसरा नीचे की तरफ, जिसे दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा गया है बीचों बीच से, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। ये ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो गया, मेरा नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये हमारा दक्षिणी अक्षांश हो गया। उसमें ऊपर लिखा था भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसको दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है और विषुवत रेखा है। आगे है हमारा, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरीय गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि अक्षांश रेखाओं को 0 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 169, मतलब 89 प्लस 89 प्लस 1, कुल मिला के 169 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती? 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। भूपृष्ठ पर
उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इसे यमोत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। प्रधान यमोत्तर को पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। जब देशांतर रेखा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है और अक्षांश में दिया था 111 किलोमीटर। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, जो हम ये भारत के क्षेत्रफल पढ़े थे उसमें था ये। आगे देखते हैं। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। देशांतर रेखाएं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। ध्यान है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। ठीक, 0 डिग्री से निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो एक बार समझ लेते हैं फिर से। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट मतलब 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अब निम्न 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से उच्च 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये हमने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, तो हम एक बार इसको भी रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, जो 90 + 90 + 1 है। ठीक, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अब इसमें पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या 181, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांशों और अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 181 - 2 कर देंगे तो 179 आ जाएगा, जो कि हमने आगे पढ़ा है आपको। ठीक, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को माही नदी 2 बार काटती है, जो भारत में काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो और जायरे नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को कांगो और जायरे नदी 2 बार काटती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जो यहाँ ट्रिक्स लिखा है माँ काली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो भूमध्य रेखा को कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है माँ काली। आगे देखते हैं भाई, ये जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बने हैं तो थोड़ा सा गलतियां भी हुई हैं। तो आइए देखते हैं मकर रेखा पे स्थित देश। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में तो ब्राज़ील हुआ,
पराग्वे हुआ, अर्जेंटीना हुआ, बोत्सवाना, चिली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। ये मकर रेखा पे स्थित देश हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, चिली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। ये हमारे मकर रेखा पे स्थित देश हैं। अब हमारे आगे हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे स्थित देश हैं हमारे 0 डिग्री या अक्षांश कहते हैं। तो हो गया है गैबन, केन्या, जायरे, इंडोनेशिया, युगांडा, कोलंबिया, सोमालिया है, सोमालिया, ब्राज़ील, कांगो, इक्वेडोर। ठीक है। विषुवत रेखा पे स्थित देश कौन कौन से हो गए? गैबन, केन्या, जायरे, इंडोनेशिया, युगांडा, कोलंबिया, सोमालिया, ब्राज़ील, कांगो, इक्वेडोर। ठीक, ये हमारे विषुवत रेखा पे स्थित देश। आगे है कर्क रेखा पे स्थित देश। मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, चीन, ताइवान, मिस्र, लीबिया, माली, भारत और बांग्लादेश। ये सब हमारे कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। कौन कौन से? मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, चीन, ताइवान, मिस्र, लीबिया, माली, भारत और बांग्लादेश। ये हमारे कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। विषुवत रेखा को पृथ्वी का बृहद वृत्त कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे लंबी परिधि 400.76 किलोमीटर है। थोड़ा सा मुझे डाउट है इस पे, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा पॉइंट में है या शायद पॉइंट नहीं है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। परिधि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान या देश के उत्तरी एवं दक्षिणी स्थिति को दर्शाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं जो किसी स्थान या देश के उत्तरी एवं दक्षिणी स्थिति को दर्शाते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है जिसे जोन कहा जाता है। जो अक्षांश दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है उसे जोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्या कहते हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच को क्या कहते हैं। ठीक। झागुराम पच त्रिनी मतलब ये कर्क रेखा पे स्थित हैं। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ से सरगुजा जिले में काटती है। जो भारत का मानक समय रेखा है एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में काटती हैं। ये हमारा अक्षांश रेखाएं में है। अब चलिए हम देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जिससे किसी भी देश का समय स्थिति विस्तार निर्धारित किया जाता है। इनकी संख्या पृथ्वी पर 360 होती है। जो देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी होती है? 360। ये भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इनकी गैप को क्या कहते हैं? कितनी रेखाएं होती हैं? ठीक है। आगे देखते हैं। एक अंश देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है जबकि 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट या 1 घंटा होता है। मतलब एक अंश देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है। ठीक। दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है जिसे गोरे कहते हैं। ठीक है। यही हमने दो अक्षांशों के बीच की दूरी बताए थे जो 111.13 किलोमीटर होती है जिसे जोन कहते हैं। और देशांतर रेखाओं का 111.32 किलोमीटर होता है जिसे गोरे कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है
तथा ध्रुवों पर जाने पर शून्य हो जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी घटती है और ध्रुवों पर जाने पर शून्य हो जाती है। ठीक है। अक्षांश एवं देशांतरों के बीच चतुर्भुज आकृति को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है। अक्षांश एवं देशांतरों के बीच चतुर्भुज आकृति को ग्रिड कहा जाता है। विश्व ब्रह्मांड का मानक समय रेखा इंग्लैंड के यमरउथ शहर के ग्रीनविच से गुजरता है, जिसे शून्य अंश देशांतर कहा जाता है। जो विश्व ब्रह्मांड का मानक समय रेखा है जो इंग्लैंड के यमरउथ शहर के ग्रीनविच से गुजरता है, जिसे शून्य अंश देशांतर रेखा कहा जाता है। यह रेखा विश्व के 7 प्रमुख देशों से गुजरता है। यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन 3 देश हो गए। अफ्रीका में माली, घाना, अल्जीरिया, बुर्किना फासो। ठीक है। इसका भी ट्रिक है माघा बुआ। ठीक। अफ्रीका का है माली, घाना, अल्जीरिया, बुर्किना फासो। ठीक। आगे देख 0 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में प्रत्येक अगले देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ना होता है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध में 4 मिनट का समय घटना होता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर के पूर्व भाग को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में प्रत्येक अगले देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है, और जबकि पश्चिमी गोलार्ध में 4 मिनट का समय घटना होता है। तो आज बस इतना ही। कैसा लगा हमारा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका MCQ करा देंगे। कल का चैप्टर रहेगा हमारा भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम क्वेश्चन भी बताएंगे। कैसा लगा मेरा क्लास ज़रूर बताइएगा आप। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।